नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, आज हमें ये बताते हुए बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि ये हमारा 50वां वीडियो है और ये सफर आप सभी के सहयोग के बिना अधूरा होता यदि आपका समर्थन और उत्साह हमें प्राप्त ना होता। तो इस समर्थन के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ज्योतिष यात्रा के 50वें अध्याय तक पहुंचना एक अद्भुत अनुभव रहा। मित्रों, आज हम भारतीय सनातन पद्धति और संस्कृति से जुड़े हुए एक ऐसे विषय पर आधारित चर्चा करने जा रहे हैं जो कि देखने में बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन उस पर आमतौर पे लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन कभी कभी जिज्ञासावश आदमी सोचता है कि आखिर ऐसा हमारी सनातन संस्कृति में ही क्यों होता है। और वो है कि हिंदू धर्म में हम मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप करने के लिए हम माला का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि माला में ये जो दाने हैं इनकी संख्या 108 ही क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मंत्र जाप के लिए माला का प्रयोग करना क्यों जरूरी है? इसके पीछे कई धार्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक मान्यताएं हैं। सूर्य की एक एक कला का प्रतीक होता है माला का एक एक दाना। इसी को हम आज समझने का प्रयास करते हैं अपनी इस चर्चा में। इसमें विभिन्न मान्यताएं हैं, उनमें से हम कुछ मान्यताओं पे आज गौर करेंगे। एक मान्यता के अनुसार माला के 108 दाने और सूर्य की कलाओं के बीच गहरा संबंध है। एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है और वर्ष में 2 बार अपनी स्थिति बदलता है। यानी 6 महीने सूर्य उत्तरायण में रहता है और 6 महीने दक्षिणायन में। अतः सूर्य 6 माह में अपनी स्थिति में 1,08,000 बार कलाएं बदलता है अपनी एक स्थिति, यानी उत्तरायण या दक्षिणायन की पीरियड में। इसी संख्या 1,08,000 में से अंतिम 3 शून्य को निकाल दिया जाए तो हमारी माला की संख्या के दाने 108 आ जाते हैं। सूर्य ही व्यक्ति के जीवन का आधार है, उसको तेजस्वी बनाता है, समाज में मान सम्मान दिलवाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। इसी वजह से सूर्य की कलाओं के आधार पर माला के दानों की संख्या 108 निर्धारित की गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि माला में 108 दानों का संबंध एक पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति दिन भर में जितनी बार सांस लेता है उसी से माला के दानों की संख्या का संबंध है। ये एक अमान्य दृष्टिकोण पर आप गौर कर रहे हैं। सामान्यतः 24 घंटे में एक व्यक्ति करीब 21,600 बार सांस लेता है। दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे उसके दैनिक कार्यों में व्यतीत हो जाते हैं और शेष 12 घंटों में व्यक्ति जो 10,800 बार सांसें लेता है, इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय में व्यक्ति को अपने देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि दिन के समय आर्थिक और अपनी गृहस्थी के महत्वपूर्ण दायित्वों के लिए वो व्यस्त होता है। तो बाकी के जो 12 घंटे हैं उनमें उसको अपने देवी देवताओं का ध्यान करने में वो सांसों का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को हर सांस पर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, लेकिन यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यह संभव नहीं हो पाता। इसलिए 10,800 बार सांस लेने की संख्या से
अंतिम 2 शून्य निकाल दिए जाएं तो जप के लिए हमारे पास 108 की संख्या निर्धारित की गई है और वही माला के दानों की संख्या 108 का आधार है। यानी व्यक्ति अगर दिन में एक बार अपने इष्ट का ध्यान 108 माला की दानों के ऊपर कर लेता है तो वो उसकी जो 12 घंटे के उसके श्वासों के जो क्रम है 10,800 सांसों का, उसको वो जस्टिफाई इस तरह से किया जा सकता है। अब एक और दृष्टिकोण है, वो है ज्योतिषीय दृष्टिकोण। ज्योतिषीय दृष्टिकोण के हिसाब से ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया गया है। हम 12 भावों को राशियों के नाम से जानते हैं, जो कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन इत्यादि। इन भागों को, इन राशियों का नाम दिया गया है। इन 12 राशियों में 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आदि विचरण करते हैं। अतः ग्रहों की संख्या 9 को राशियों की संख्या 12, इससे गुणा किया जाए तो हमें संख्या क्या प्राप्त होती है? 108। तो माला के दानों की संख्या 108 संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि 12 भागों में हमने ब्रह्मांड को बांट दिया और उन 12 भागों में हमारे 9 ग्रह विचरित करते हैं, तो उनके विचरण को रिप्रेजेंट करने के लिए 108 की संख्या हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे जप के दानों के हिसाब से निर्धारित की गई है। एक अन्य मान्यता के अनुसार ऋषियों ने माला के 108 दाने रखने के पीछे एक अन्य ज्योतिषीय कारण बताया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, यानी कि एक नक्षत्र के 4 सब डिवीजन किए जाते हैं। तो इन 27 नक्षत्रों को उनके 4 भागों से जब हम गुणा करते हैं तो हमें राशि संख्या प्राप्त होती है 108। तो माला का एक एक दाना नक्षत्र के एक एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार से भी हमारे माला के 108 दानों का निर्धारण 108 पर ही निश्चित क्यों हुआ है, ये जस्टिफाई होता है। अब इसके बाद में आपने देखा होगा कि माला के ऊपर एक सुमेरु होता है, जो मतलब माला के जहां बांधी जाती है उसके ऊपर एक मोती और होता है, उसको सुमेरु कहते हैं। तो माला के दानों से मालूम होता है कि मंत्र जप की कितनी संख्या हो गई है। और माला में सबसे ऊपर का एक जो बड़ा दाना होता है, जो कि सुमेरु कहलाता है, सुमेरु से ही जप की संख्या प्रारंभ होती है और यहीं पर समाप्त होती है। जब जप का एक चक्र पूर्ण होकर हम सुमेरु दाने तक पहुंच जाते हैं, तब माला को पलट दिया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि हमें सुमेरु को त्यागना नहीं चाहिए। जब भी मंत्र जाप पूर्ण करें तो सुमेरु को माथे से लगाकर नमन करना चाहिए, इससे जप का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज थी हमारे सनातन धर्म में माला के जप के 108 दानों का रहस्य। इसके ऊपर हमने जो मान्यताएं थी, जो 3 या 4 दृष्टिकोण थे, उन पे चर्चा की और जानने की कोशिश की कि ये संख्या हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों निर्धारित की। आशा करता हूं ये जानकारी आपके ज्ञान में कुछ संवर्धन करेगी और प्रबुद्ध ज्योतिषी इस एंगल से भी सोचेंगे। धन्यवाद।